सरस्वती विद्या मंदिर डालीपुर में सेवानिवृत्त तथा वर्तमान शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित की गई। आपको बता दें कि रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज सिंह चौहान तथा सीबीएसई के क्षेत्रीय डायरेक्टर रणवीर सिंह थे। इस दौरान सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय तथा निष्ठावान कार्य करने वाले शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम का आयोजन सुदेश कुमार हिंदी के प्रवक्ता सरस्वती विद्या मंदिर ढालीपुर तथा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस मौके पर सीबीएसई के क्षेत्रीय डायरेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में समावेशी नई शिक्षा को लागू किया गया है, जिसमें बच्चों के किताबी बोझ को कम किया गया है तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा को भी सिलेबस में शामिल किया गया है। लगभग 12 देशों ने इस नई शिक्षा नीति को अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई शिक्षा प्रणाली नहीं हो सकती। इसमें क्षेत्रीय और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान JBIT इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षकों को उपहार स्वरूप बैग, किट तथा एवं CBSE डायरेक्टर के द्वारा पुस्तिका भेंट की गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि जसविंदर सिंह बिट्टू ब्लॉक प्रमुख, विशिष्ट अतिथि पंकज कुमार सीनियर मैनेजर सोलर प्लांट देहरादून, संजीव पाल प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालीपुर तथा डॉक्टर रणवीर सिंह AK सिंह प्रवक्ता जीव विज्ञान तथा समस्त शिक्षक जैसा मैं हमेशा कहता भी हूँ, जिस प्रकार से सैनिक के बारे में कहा जाता है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो शिक्षक तो जीवन पर्यंत शिक्षक ही रहता है। तो जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो जो औपचारिक सेवा निवृत्ति के बाद की जो उनकी भूमिका है वो समाज में बड़ी महत्व है। वो वॉलंटरी बेसिस पर बहुत तरीके से योगदान कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं। जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो उनका विशाल अनुभव है, उसके बेसिस पर वो समाज में बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियाँ पहले से ज़्यादा प्रमुखता से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि औपचारिक सेवाओं के दौरान तो ज़्यादा समय उसी में निकल जाता है। उसके बाद वो अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो और जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग, हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू अस। हम समाज का अभिन्न अंग, एक ऑनरशिप होनी चाहिए। ये स्कूल है हमारा, हम सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो, ये गांव है ये हमारा, ये जो बच्चे हैं ये हमारे, हमें जो कुछ हमारे पास है उन्हें हमें पास ऑन करना है सोसाइटी। हर व्यक्ति का जीवन काल एक लाइफ स्पान एक निर्धारित है, लेकिन हम लोग कहते भी है तेरा वैभव अमर रहे माम दिन चार रहे न रहे। समाज आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए हम बेहतर से बेहतर योगदान करके अपने जनरेशन नेक्स्ट को पास ऑन करें। इसको इन बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है और जो शिक्षक वर्ग है वो भी बहुत उत्साहित महसूस करते हैं कि उनका सम्मान समाज में उसी तरीके से बना हुआ है जैसा सेवा काल के दौरान हो, और उससे वो अपने जीवन के अगले वाले चरण में भी योगदान करने के लिए प्रेरित होंगे। शिक्षा नीति 2020 लागू होने के लिए तैयार है और लागू हो चुकी है। बहुत सारे पैरामीटर्स लागू हो गए। NCF 2022 और NCF 2023 आ गया है, और जो 10+2 का पहला शिक्षा प्रणाली थी वो अब 5+3+3+4 में बदल गई, और उससे बेहतरीन दस्तावेज अब अभी तक तो आया नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है। इस पूरी शिक्षा प्रणाली को पूरे विश्व भर के करीब 12 देशों ने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है। तो हमारे देश की उन्नति के लिए जो विज़न माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा, और उसके हिसाब से जो शिक्षाई क्षेत्र में जो जितने भी हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, व्हाटएवर एजुकेशन से रिलेटेड जो है उसको विकास के लिए जो नीति बनाई बहुत बेहतरीन है। और आज इस विद्यालय में आकर भी यहाँ पर चूँकि बहुत सीमित संसाधनों से ये विद्यालय खुद के व्यवस्था से चलता है और लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है, और शिक्षकों को जो सम्मान दिया गया है उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षकों के प्रति किस तरह का समर्पण भाव रखना चाहिए।
और उसके लिए मैं यहाँ इस आयोजन के लिए यहाँ के प्रबंधन और प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पचवादून परिक्षेत्र के जितने समाचार, जितनी लोगों के उन्नति से संबंधित और प्रोत्साहन से संबंधित जो चीज़ आप लेके आते हैं उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो नई शिक्षा जो प्रणाली है जो अब आ रही है सर, इसमें क्या कुछ छात्रों के लिए लाभकारी है सर? सबसे बेहतरीन जो इसमें है, इसमें लोक विद्या, लोक संस्कृति और लोक भाषा, माँ की भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, वो सबसे बेहतरीन इसको प्रोत्साहित किया गया कि मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें प्रावधान है। दूसरा, इसमें स्किल एजुकेशन को समाहित किया गया और जो बच्चों पे एक बर्डन था बहुत बड़ा और एक बाइंडिंग्स रहती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको ख़त्म करते हुए अब बच्चों की जो स्किल से संबंधित जो भी विकास की गति है और सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना, अपनी यूनिट्स बनाना, अपनी क्वालिफिकेशन का अपने उन्नति के लिए जो योगदान के लिए, देश के लिए समर्पण की भाव, वो सब की जागृति है। अभी देखिए, आप पिछले 6 सालों से परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आयोजित करते हैं। पूरे विश्व भर में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन पूरा बच्चों के लिए, एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी नहीं देते। आप हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा 1 दिन पूरे विश्व भर के प्रधानमंत्रियों के हेड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सबको अलग रखते हुए ये 1 दिन पूरा बच्चों के लिए देते हैं। इसी तरह से मन की बात, इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का बार बार इंटरेक्शन लोगों के साथ, और ये सन्यासी प्रवृत्ति की जो बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को केवल देश के लिए दिखाई देता है और देश के काम करना है, तो वो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं चाहे सरकारी सिस्टम में हूँ, चाहे व्यक्तिगत काम भी कर रहा हूँ, हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए।